हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इंद्राक्षी शक्तिपीठ। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने इंद्राक्षी शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 51 शक्तिपीठों में से इंद्राक्षी शक्तिपीठ को 48वां शक्तिपीठ माना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से इंद्राक्षी शक्तिपीठ अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी स्थल है। माता इंद्राक्षी एक शक्तिशाली और उग्र हिंदू देवी हैं, जिनकी पूजा मुख्य रूप से श्रीलंका एवं भारत के दक्षिणी भागों में की जाती है। इंद्राक्षी को देवताओं के राजा भगवान इंद्र की पुत्री भी माना जाता है और इसलिए उनका नाम इंद्राक्षी पड़ा, जिसका अर्थ है इंद्र की आंखों वाली। कहां स्थित? इंद्राक्षी शक्तिपीठ अर्थात 48वां शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं धार्मिक स्थल है। बहुत ही बड़ा तीर्थ माना जाता है। यह पावन शक्तिपीठ भारत भूमि में स्थित न होकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 250 किलोमीटर दूर त्रिकोणमाली नामक स्थान में एक चट्टान के ऊपर स्थित है। यह मंदिर त्रिकोणमाली जिले की 1 लाख हिंदू आबादी की आस्था का केंद्र है। त्रिकोणमाली आने वाले लोग इसे शांति का स्वर्ग भी कहते हैं। श्रीलंका में स्थित होने के कारण बहुत कम भारतीयों को इस पवित्र स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है और बहुत ही कम भारतीय वहां तक पहुंच भी पाते हैं। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? इंद्राक्षी शक्तिपीठ में माता सती का नुपुर गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम। इंद्राक्षी शक्तिपीठ में माता की शक्ति का नाम इंद्राक्षी और भैरव का नाम राक्षसेश्वर है। इंद्राक्षी शक्तिपीठ मंदिर में प्रतिमा। इंद्राक्षी शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बनी माता की प्रतिमा स्थापित है। माता की प्रतिमा में 4 भुजाएं विद्यमान हैं। माता लाल साड़ी पहने हुए और विभिन्न आभूषणों और हथियारों से सुसज्जित दर्शन देती हैं। उनकी तीसरी आंख उनके दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। माता की तीसरी आंख भी है, जो कि दिव्य अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है, जबकि उनकी 4 भुजाएं क्रमशः सृजन, संरक्षण, विनाश और सुरक्षा की उनकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता के सिर के ऊपर एक जलता हुआ दीपक छत्र के रूप में प्रतीत होता है। इंद्राक्षी शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। इंद्राक्षी देवी के इस पावन मंदिर के निर्माण एवं इतिहास के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन इस मंदिर को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की स्थानीय लोगों से ज्ञात हुआ कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस स्थान का उल्लेख आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 18 महाशक्तिपीठों में भी किया गया है। प्राचीन ज्ञात इतिहास के अनुसार इस मंदिर पर आतताइयों के द्वारा कई बार आक्रमण करके विध्वंस भी किया गया है और माता के भक्तों ने पुनः इस मंदिर को तैयार कर दिया है, क्योंकि माता के भक्त एक से बढ़कर एक हैं, जिससे मंदिर का स्वरूप बदलता रहता है। भाई, बार बार आतताइयों ने उसे विध्वंस कर दिया और माता के दूसरे भक्त आते थे। वे अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार माता का मंदिर तैयार कर देते थे। इसलिए मंदिर की रूपरेखा, मंदिर का आकार बदलता रहा
लेकिन एक मजे की बात, मंदिर टूटता रहा और बनता रहा, लेकिन माता की प्रतिमा ज्यों की त्यों बनी रही। माता की प्रतिमा को कोई आतताई किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। इसलिए यह कह सकते हैं कि मंदिर तो बार बार बना, लेकिन माता की जो प्रतिमा स्थापित है अनादिकाल से, प्राचीन समय से अभी तक विद्यमान है। माता की यह दिव्य अलौकिक प्रतिमा प्राचीन काल से लेकर के आज तक अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने स्थान पर ही विद्यमान है, अपने स्थान पर ही विराजित हैं। चोल और पल्लव राजाओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु अत्यधिक काम कराया है। चोल और पल्लव राजाओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु, इस मंदिर की रूपरेखा को तैयार करने हेतु बहुत प्रयास किया और बहुत लागत भी लगाया उन्होंने। 17वीं शताब्दी में इस भव्य मंदिर को पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने ध्वस्त भी कर दिया था। इस आक्रमण में मंदिर पूर्णतः नष्ट हो गया था। मात्र एक स्तंभ एवं माता की प्रतिमा ही बच पाई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार दक्षिण भारत के तमिल चोल राजा कुलाकोट्टन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1952 में श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं ने इसे वर्तमान रूप दिया। अभी जो मंदिर का रूप दिखाई दे रहा है यह 1952 का मंदिर है और श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। श्रीलंका स्थित यह पावन शक्तिपीठ शंकरी देवी और नागा पुष्पी अम्मा मंदिर के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि शंकरी देवी मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। यहां भगवान शिव का मंदिर भी है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस स्थान का महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां पर शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ होती है। महात्म्य, ऐसी मान्यता है कि इंद्राक्षी का यह शक्तिपीठ सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला दिव्य धाम है। इस पावन शक्तिपीठ को पवित्र और प्रचंड स्थान माना गया है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ यहाँ पहुंचते हैं और माता के सामने शीश झुकाते हैं, उनकी ये मनोकामना अवश्य शीघ्र पूर्ण होती है। इंद्राक्षी की पूजा बुरी शक्तियों से सुरक्षा, व्यापार में वृद्धि, वित्तीय मामलों में सफलता और समग्र कल्याण और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान उनकी पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, जो देवी शक्ति के सम्मान में 9 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंद्राक्षी के पास आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं, जो उनके भक्तों को चेतना और आध्यात्मिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सहयोगी होती हैं। कई भक्त भौतिक सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि से संबंधित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनकी पूजा करते हैं। इंद्राक्षी के महत्व पर ललिता सहस्रनाम में भी जोर दिया गया है, जो एक पवित्र ग्रंथ भी है, जिसमें माता के दिव्य 1000 नामों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में इंद्राक्षी को सर्वोच्च देवी ललिता के रूपों में से एक रूप में वर्णित किया गया है। कुल मिलाकर हम कहें तो देवी इंद्राक्षी की शक्ति और महत्व उनके भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर सुरक्षा, सशक्त बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए उनकी क्षमता में निहित होती है। इंद्राक्ष शक्तिपीठ के त्योहार। इंद्राक्ष शक्तिपीठ की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन एक त्योहार जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि असंख्य श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर नित्य बना रहता है। लेकिन विशेष रूप से बात करें तो इंद्राक्ष शक्तिपीठ में लगभग सभी त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। दुर्गा पूजन एवं नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर को पुष्प के द्वारा विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है। यहाँ पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस समय मंदिर की धूमधाम देखते ही बनती है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, अपनी ओर आकर्षित भी करता है। इंद्राक्षी मंदिर में वार्षिक नृत्य मेला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कई देवी देवताओं के नृत्य और कला का प्रदर्शन होता है। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल।
माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भक्तों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे कि निथिया अनंतना मंडप मंदिर, वैरावन मंदिर, नयनातिवुत्तरी जेट्टी। ये सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। दर्शन एवं पूजन का समय, यदि आप इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक माता के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो वर्ष में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक का महीना सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 6 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक खुला रहता है। आप पूरे दिन भर किसी भी समय दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन, यदि आप इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक दर्शन हेतु जाना चाहते हैं तो आपको भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। भारतीय दर्शनार्थियों को श्रीलंका दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करना होगा। वीजा की मंजूरी मिल जाने के बाद आपको मंदिर के नजदीकी शहर जाफना तक पहुंचना होगा। इसके लिए आप किसी ट्रेवल एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि यह शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है और आवागमन का साधन कठिन है। आम जनमानस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू होने के नाते सभी हिंदुओं को अपनी आराध्या देवी के दर्शन की लालसा अवश्य होती है। यदि कोई भी हिंदू दर्शनार्थी वहां तक जाना चाहे, दर्शन करना चाहे, तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं से वह गुजरता है, उसके बाद वहां तक जा पाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जनप्रतिनिधियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सनातनियों के लिए इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक जाने एवं दर्शन करने के लिए कोई सुगम रास्ता बनाने की कृपा करें। यदि आप भारत से श्रीलंका जाकर के इंद्राक्षी शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 ही मार्ग हैं। पहला, हवाई मार्ग। आप भारत के किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे से श्रीलंका के कोलंबो हवाई अड्डे तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। कोलंबो से आप जाफना तक ट्रेन, बस अथवा टैक्सी से जा सकते हैं और जाफना के बाद आप स्थानीय साधन का उपयोग करते हुए इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है समुद्र मार्ग। आप भारत के किसी भी बंदरगाह से श्रीलंका के किसी भी बंदरगाह तक समुद्री यात्रा कर सकते हैं। वहां से आप जाफना तक बस से, टैक्सी से पहुंच सकते हैं और जाफना से फिर आप इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। अब जाफना के बाद यात्रा कैसी होगी? इंद्राक्षी शक्तिपीठ जाफना शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाफना पहुंचने के बाद आप बस, टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा के सहारे भी इंद्राक्षी शक्तिपीठ तक पहुंचकर माता का दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जो कि श्रीलंका में स्थित है, इंद्राक्षी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर भूतदात्री शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी की जय, जय गुरुदेव।